आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक 5.3.3 फिलोटैक्सी। इससे पहले टाइप्स ऑफ लीफ तक बात कर चुके थे, तो आज स्टार्ट करते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, मतलब स्टेम या ब्रांच पर लीफ के अरेंजमेंट का पैटर्न को कहा जाता है फिलोटैक्सी। दिस इज यूजुअली ऑफ, जो फिलोटैक्सी है वो 3 टाइप्स की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल, जो कि फिगर 5.9 में दिया गया टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल। तो बात करते हैं सबसे पहले अल्टरनेट की। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी में क्या होता है, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, मतलब एक के बाद हर नोड पर एक ही लीफ निकलती है, एक ही लीफ दिखाई देती है। सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, जिसका एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सरसों का प्लांट देखा होगा आपने, तो उसमें भी ऐसे ही, जैसे हर नोड पे एक एक लीफ निकलती है। एंड सनफ्लावर प्लांट्स, क्योंकि ये वाला डायग्राम दिया है, तो यहाँ पे तो ये पहली नोड पे एक लीफ निकली, उसके बाद जो दूसरी नोड है वहाँ से लीफ निकली, तीसरी नोड, हर नोड पर ही लीफ निकलती है, वो भी सिंगल लीफ। इस टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाता है अल्टरनेट टाइप। जो दूसरा टाइप है अपोजिट, इसमें क्या होता है कि जो एक पेयर लीफ निकलती हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट निकलती हैं। ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, हर एक नोड पर एक पेयर। अल्टरनेट में क्या था कि एक नोड पर एक ही, लेकिन यहाँ पे एक नोड पर एक पेयर मतलब दो, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। एक पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट इन ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आती हैं। इस टाइप को कहा जाता है अपोजिट टाइप की फिलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस और गुआवा। और गुआवा का प्लांट तो मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, तो उसमें इस टाइप की फिलोटैक्सी दिखाई दे जाएगी। अब जो तीसरा टाइप है वो है वर्ल टाइप की फिलोटैक्सी। इसमें क्या होता है कि जो एक जहाँ पे लीफ निकलती हैं नोड पर, तो वहाँ पे मोर देन टू, मतलब एक गुच्छा टाइप का बना लेती हैं। इफ मोर देन टू लीव्स, मतलब दो से ज़्यादा लीफ निकल रही हैं, अराइज एट ए नोड, एक नोड पर दो से ज़्यादा लीफ निकल रही हैं, और एक बर्ल, एक गुच्छा बना लेती हैं, इस टाइप की फिलोटैक्सी को वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहा जाता है। और जिसका एग्जाम्पल क्या है, एल्स्टोनिया। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे जो डायग्राम ए वाला है, इसमें क्या है कि एक नोड पर एक ही लीफ निकलती है, वो भी अल्टरनेट मैनर में। और अगर बात करें गुआवा की, तो इसमें अपोजिट टाइप की फिलोटैक्सी प्रेजेंट है। अपोजिट, ठीक है, अपोजिट फिलोटैक्सी है। यहाँ पे एक लीफ इस नोड पर एक एक मतलब एक नोड पर एक पेयर लीफ निकलती है, तो एक इस साइड निकली तो एक जस्ट उसके अपोजिट लीफ निकलेगी। और बात करते हैं एल्स्टोनिया का जो एग्जांपल है, इसमें देखो एक नोड पर एक से दो से ज़्यादा, मोर देन टू लीव्स ओरिजिनेट हो गई, कई सारी, मतलब एक बर्ल टाइप की स्ट्रक्चर बना लिए, तो इस टाइप को बर्ल फिलोटैक्सी कहा जाता है। अब बात करते हैं टॉपिक अगला 5.3.4 मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीफ किस किस में कैसे मॉडिफाई हो जाती है। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। अगर बात की जाए, लीफ का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन अगर लीफ फोटोसिंथेसिस करने के अलावा कोई दूसरा काम करने लगे, तो ये क्या हो गया, लीफ का मॉडिफिकेशन हो गया, मतलब लीफ मॉडिफाई हो गई। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई दूसरा काम करने लगे, तो ये क्या हो गया, लीफ का मॉडिफिकेशन हो गया। आर कन्वर्टेड इनटू, जैसे कि टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाए, जो कि धागे नुमा स्ट्रक्चर होती थी, ये होता था स्टेम टेंड्रिल्स, वहाँ पे स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता था। तो यहाँ पे टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग, वहाँ पे भी क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल, लेकिन वो क्या था, स्टेम का मॉडिफिकेशन, इसलिए उनको स्टेम टेंड्रिल बोल दिया था। यहाँ पे एक लीफ के मॉडिफिकेशन है, तो इनको या सिर्फ टेंड्रिल्स बोल सकते हैं, या लीफ टेंड्रिल्स भी बोला जा सकता है, जो कि जनरली पी के प्लांट में देखने को मिलता है। आर इंटू स्पाइंस, कुछ प्लांट में स्पाइंस मतलब कांटों में भी कन्वर्ट हो जाता है। और डिफेंस एज इन कैक्टी, फ्लैसी लीफ ऑफ, तो ये टेंड्रिल्स किसमें, पी के प्लांट में मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, जो भी पी प्लांट का मतलब होता है, वहाँ पे जो टेंड्रिल्स निकलते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, वो मतलब लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं। और अगर कुकुम्बर, खीरा ककड़ी जो होती है,
वहाँ पे जो स्टेम टेंड्रिल्स निकलता है वो किसका होता है मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। याद रखना, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा यहाँ पे। और बात करते हैं फ्लैशी लीव्स। आप जैसे कि ऑनियन का देखा होगा, जो प्याज होता है उसमें कैसी लीव्स होती है, फ्लैशी लीव। एंड गार्लिक, ये क्या सब प्याज है और जो लहसुन है ये सब लीफ के ही मॉडिफिकेशन है। तो फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड इन सम प्लांट, जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, लीव्स आर स्मॉल, इसमें कैसी हो जाती हैं लीव्स स्मॉल, छोटी, एंड शॉर्ट लाइव, मतलब कम समय के लिए रहती हैं। द पेट्यूल्स इन दीज प्लांट्स एक्सपेंड, और इसमें क्या होता है, इनका जो पेट्यूल होता है एक्सपेंड कर जाता है, मतलब फूल जाता है, और बिकम ग्रीन, फूल कर ग्रीन हो जाता है और फूड की सिंथेसिस करने लगता है। मतलब जो यहाँ पे लीफ का काम कौन करने लगा, पेट्यूल करने लगा। भाई लीफ का काम, मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन अब यहाँ पे क्या, पेट्यूल ही फूल कर एक्सपेंड होकर और ग्रीन होकर फोटोसिंथेसिस का काम करने लगा। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट हैं, जैसे कि बात करें पिक्चर प्लांट की, बीनस फ्लाई ट्रेप, इनको ये भी क्या है, मॉडिफाइड लीफ ही है, मॉडिफाइड लीव्स। तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम पी है, पी में जो टेंड्रिल्स दिखाई देते हैं ये किसके मॉडिफिकेशन है, ये स्टेप वो लीफ के मॉडिफिकेशन है। लेकिन अगर बात की जाए कुकुम्बर हो गया, जो खीरा ककड़ी है, जो वाटरमेलन तरबूज होता है, इसमें जो दिखाई देते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं, तो उनको स्टेम टेंड्रिल्स, देखो इनको लीफ टेंड्रिल्स या सिर्फ टेंड्रिल्स भी बोला जा सकता है। या कैक्टस की प्लांट है, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे ये जो स्पाइंस निकले हैं वो क्या है, लीफ से ही निकले हैं, तो लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। और ये जो ऑनियन का प्लांट दिया है फिगर, तो ऑनियन में भी जो किसका मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फॉर सपोर्ट। अगर सपोर्ट की बात करें तो किस, टेंड्रिल, टेंड्रिल जो कि पी में दिखाई देता है। एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन जो कि स्पाइंस कैक्टस में मिलता है। और स्टोरेज की बात करें तो फ्लैशी लीव्स ऑनियन एंड गार्लिक में दिखाई देता है। अब बात करते हैं टॉपिक 5.4 इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, फ्लावर क्या होता है, सूट का मॉडिफिकेशन, सूट ही मॉडिफाई होकर क्या फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। वही द सूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो सूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको शॉर्ट में सैम भी कहते हैं, चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में, चेंजेज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस, और इसमें क्या होता है, दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसको इंटरनोड कहा जाता है। और यहाँ पे जो इंटरनोड इलोंगेट नहीं होती, मतलब लंबी नहीं होती है, एंड गेट्स कंडेंस। अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज, तो यहाँ पे जो अपेक्स है डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेज प्रोड्यूस कर देता है, लिटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टीड ऑफ लीव्स, मतलब पत्ती की जगह जो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरल अपेंडेजेज, यहाँ पे लीव्स लगती है नोड पे, उसकी जगह पर क्या आ जाते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेज। व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी, जब कोई भी शूट टिप ट्रांसपोर्ट हो जाती है फ्लावर में तो एक ऐसी होती है सॉलिटरी। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसको क्या कहा जाता है, इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस की डिफिनेशन क्या हो गई, फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पर, इसी को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन द वेदर द अपेक्स गेट डेवलप्स इनटू फ्लावर और कंटिन्यू, और ये वेदर मतलब टेम्परेचर और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि जो अपेक्स है वो फ्लावर में डेवलप होगा या फिर आगे ग्रो करेगा या कंटिन्यू टू ग्रो। तो यहाँ बात करें तो इसकी बेसिस पर जो है इन्फ्लोरेसेंस टू टाइप का होता है। टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, पहला है रेसिमोस और दूसरा है साइमोस। अब रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, तो इस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस द मेन एक्सिस, इसमें क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, एंड फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, और जो फ्लावर है वो साइड लेटरली लगते रहते हैं, लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन। मेन एक्सिस तो ग्रो करती रहेगी लेकिन जो फ्लावर हैं वो साइड में लगते रहेंगे। अगर बात करते हैं साइमोस की, तो साइमोस में क्या होता है,
साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, इसमें क्या होता है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है, मेन एक्सिस पर ही फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लावर निकल आता है, हेंस द लिमिटेड, इसलिए वहाँ से क्या होता है प्लांट की ग्रोथ है रुक जाती है, लिमिटेड ग्रोथ, द फ्लावर्स बोर्न ऑन बेसिपिटल ऑर्डर, और वहाँ से टिप से फ्लावर लगना शुरू हो, जैसे कि जो ए डायग्राम दिया है इसमें क्या है रेसिमोस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसमें देखो तो जो मेन एक्सिस तो ग्रो कर रही है लेकिन जो फ्लावर्स वगैरह वो है वो साइड लेटरली लगते जा रहे हैं। अगर बात करें जो ये वाला डायग्राम दिया है साइमोस टाइप, तो इसमें क्या है मेन एक्सिस पे ही फ्लावर लग गया, तो यहाँ पे ये क्या है बेसिपिटल, इस टाइप को क्या कहा जाता है बेसिपिटल, और इस टाइप को कहा जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन। अब बात करते हैं जो अगला पार्ट है फ्लावर, टॉपिक है 5.5 द फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है, फ्लावर एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव यूनिट है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, इट मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल, अगर टिपिकल फ्लावर की बात करें तो उसमें 4 तरीके के 4 टाइप के वर्ल मिलेंगे, अरेंज सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसेल, और जो कि कहाँ पे अरेंज होते हैं सक्सेसिवली, जो फूला पार्ट होता है swollen एंड ऑफ द स्टॉक या पेडिसेल के जो फूले हुए swollen पार्ट पर होते हैं, स्टॉक और पेडिसेल, जिसको क्या कहा जाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल कहा जाता है, थैलेमस और रिसेप्टिकल। और ये जो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब बात करते हैं कैलिक्स एंड कोरोला की, तो ये क्या है, ये फ्लावर के एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, और जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है ये क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, किस टाइप के ऑर्गन है एक्सेसरी, मतलब जो जरूरी ऑर्गन्स हैं, और अगर बात करें एंड्रोसियम और गाइनोसियम की तो ये कैसे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, जैसे कि कुछ ऐसे फ्लावर हैं जैसे लिली में कैलिक्स और कोरोला है वो अलग अलग नहीं होता, नॉट डिस्टिंक्ट, और इस टर्म को अब इनको कैलिक्स और कोरोला इसमें अलग अलग दिखाई नहीं देते, तो इनको एक ही में ये होते हैं, तो इनको एक टर्म दे दिया गया पेरियंथ, तो इन दोनों को मिला के कैलिक्स लिलियसी फैमिली होती है उसमें ये आता है लिली, तो इसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, तो इनके लिए टर्म दे दिया गया पेरियंथ, तो उसको उसमें पेरियंथ होता है। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों ही प्रेजेंट हैं, इस टाइप के फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही है, ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली, या तो सिर्फ स्टेमन हो या सिर्फ कार्पल हो, इस टाइप के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्री की। इन सिमेट्री, अब सिमेट्री की बेसिस पर फ्लावर एसिमेट्रिक भी हो सकता है, या एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, या जाइगोमार्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री। अब बात करते हैं सिमेट्री कैसे, इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ, जब ऐसा कोई फ्लावर है जो इक्वली डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल रेडियल हाफ में, तो इन एनी रेडियल, किसी भी रेडियल प्लेन से, मतलब कोई भी प्लेन ले लो उसमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, जो कि उसके सेंटर से पास होता हो, जो भी प्लेन लो और उसको जो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करोगे तो सेंट्रल पार्ट से होता हुआ जाए, इस टाइप के फ्लो मतलब सिमेट्री को कहा जाता है एक्टिनोमार्फिक। और एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री है वो किस में मिलती है, इसके एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो एग्जाम्पल है मस्टर्ड, फिर धतूरा एंड देन चिली, ये याद रखने एग्जाम्पल, तो इसके लिए ट्रिक याद कर सकते हो, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ही क्रिएट होगा। तो डीसीएम, डी फॉर धतूरा, सी फॉर चिली एंड एम फॉर मस्टर्ड, किस टाइप की इनमें जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री। अब बात करते हैं जो जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक में क्या होता है कि व्हेन इट कैन बी डिवाइड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स में, तो डिवाइड हो जाता है लेकिन कोई एक वन पर्टिकुलर प्लेन है, वो एक ही प्लेन ऐसा मिलता है जिससे इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और एक्टिनोमार्फिक में क्या था कि ऐसे बहुत सारे प्लेन, किसी भी प्लेन से आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो वो थी एक्टिनोमार्फिक। लेकिन अगर जाइगोमार्फिक बात में सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन मिलेगा जिससे वो
फ्लावर है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा। When it can be divided into 2 similar halves only one particular vertical plane, इस टाइप की सिमेट्री को कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अब इसके एग्जांपल हैं पी जो मटर होती है, गुलमोहर, बीन, कैसिया, इनको याद रखना है। पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, ये किसके एग्जांपल हैं? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री, और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जो एसिमेट्रिक होते हैं। फ्लावर इज एसिमेट्रिक या इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी, ऐसा फ्लावर जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ही ना कर सकें इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, जिसका जो कि एक कन्ना कैसा होता है? एसिमेट्रिक, याद रखना है ये। अब बात करते हैं फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अरेंजमेंट आर इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 और 5। अगर 3 के मिल रहा है तो ट्राइमेरस, 4 जो फ्लोरल अपेंडेजेज हैं अगर वो 3 के फॉर्म में मिल रही तो इस कंडीशन को ट्राइमेरस बोल दिया जाता है। अगर 4 के फॉर्म में मिल रही तो टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा यूज होता है और 5 के लिए पेंटा। फ्लावर्स विद ब्रेक्ट रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसेल, फ्लावर्स ब्रेक्ट के साथ में रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसेल के बेस पर प्रेजेंट हो रिड्यूस लीफ, इस टाइप के मतलब कहा जाएगा ब्रेक्ट को ब्रेक्टिएट। और दो जिसमें विदाउट ब्रेक्ट और जिसमें ब्रेक्ट ही नहीं है, इस टाइप के बोला जाएगा ई ब्रेक्टिएट। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन द रेस्पेक्ट ऑफ ओवरी एंड द थैलेमस। जो कैलिक्स और कोरोला एंड्रोसियम की बेसिस पर ओवरी की पोजीशन, जो थैलेमस में ओवरी की पोजीशन पर उसको डिस्क्राइब किया गया है 3 पार्ट में, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। अगर हम बात करें हाइपोगाइनस की, हाइपोगाइनस में क्या होता है? फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पे जो गाइनोसियम होती है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेती है, जबकि और जो बाकी जो पार्ट बच गए हैं अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट, और बाकी उसके जो अदर पार्ट हैं उसके नीचे सिचुएटेड होते हैं। जैसे कि डायग्राम ए को देखा जाए, यहाँ पे है ये जो गाइनोसियम है हाईएस्ट पोजीशन पे, बाकी सारे पार्ट हैं उसके नीचे हैं, तो इस टाइप को कहा जाएगा हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस में जो ओवरी है द ओवरी इन सच फ्लावर, और इस ऐसे हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर, सेड टू बी सुपीरियर ओवरी। और इसका जो एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। तो इस चैप्टर में एग्जांपल बहुत ज़्यादा हैं, याद करना बहुत कठिन होगा, याद रखना ही पड़ेगा। अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें कुछ आइडिया लग जाता है, लेकिन यहाँ पे आइडिया लगने वाला कोई सिस्टम नहीं है। इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अगर अब जब बात करें कि गाइनोसियम जब हाईएस्ट पोजीशन पे थी तो इस टाइप की फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कह दिया गया। लेकिन अगर गाइनोसियम सेंटर पर प्रेजेंट है, अदर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, उसी लेवल पर ही हैं, इस टाइप के फ्लावर को पेरीगाइनस कह दिया जाएगा। अब पेरीगाइनस में जो ओवरी किस टाइप की होती है? हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं। तो ओवरी है सेड टू बी हाफ इंफीरियर बोल सकते हैं या इसको हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हैं। और इसके जो एग्जांपल हैं प्लम, पीच, रोज, प्लम, रोज, पीच, इसको PPR मतलब प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच, रोज कई बार बोलोगे तो याद हो जाएगा ये वाला पेरीगाइनस का। बाकी हाइपोगाइनस का याद रखो। इधर फिर जो तीसरा टाइप का फ्लावर है वो इपीगाइनस है। इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। इसमें क्या होता है कि ओवरी को जो उसके मार्जिन थैलेमस के हैं वो ओवरी को अपवर्ड ग्रो करके बंद कर देते हैं, पूरा क्लोज कर देते हैं। मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड क्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज, और फ्यूज हो जाती है विद इट एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। और बाकी फ्लावर के जो अन्य पार्ट हैं वो क्या होते हैं? ओवरी के ऊपर निकल जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। ओवरी, इस टाइप की ओवरी को क्या कहा जाता है? इनफीरियर ओवरी। जो कि इसके एग्जांपल हैं फ्लावर्स ऑफ गुआवा, गुआवा के फ्लावर में इस टाइप की ओवरी दिखाई देती है, मतलब इपीगाइनस फ्लावर एंड इनफीरियर ओवरी। कुकुम्बर, खीरा ककड़ी, एंड जो तीसरा एग्जांपल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ये सारे एग्जांपल याद रखने हैं।
तो यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, तो पहला ए पार्ट है, किस टाइप की फ्लावर है, हाइपोगाइनस। बी और सी की बात करें, बी सी किस टाइप का, दोनों ही पेरीगाइनस है, इस टाइप का ये भी पेरीगाइनस है और ये भी पेरीगाइनस है। जो सी डायग्राम डी डायग्राम है वो है एपिगाइनस, इसमें क्या होगा, फ्यूज हो गया, क्लोज कर लिया, कंप्लीटली इनक्लोज्ड। अब बात करते हैं फ्लावर के पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल बर्ड्स, मतलब हर फ्लावर में नॉर्मली बात की जाए तो कितने फ्लोरल बर्ड्स हैं, 4। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। बात करते हैं टॉपिक 5.5.1.1 कैलिक्स की। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट बर्ल ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का जो सबसे बाहरी बर्ल होता है, बाहरी कवरिंग होती है, सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, वो होता है कैलिक्स। और मेंबर्स आर कॉल्ड, और कैलिक्स के जो मेंबर को कहा जाता है सीपल्स, एंड मेंबर्स आर कॉल्ड द सीपल्स जनरली। और जो सीपल्स होते हैं जनरली किस टाइप के होते हैं, ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक मतलब पत्ती जैसे दिखाई देते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं इन द बड स्टेज में। जो फ्लावर जब बड स्टेज में होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम रखते हैं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं। और कैलिक्स 2 टाइप का हो सकता है, कैलिक्स अगर यूनाइटेड है, मतलब जिसमें सीपल्स हैं अलग अलग हैं, सॉरी यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप को कहा जाएगा गैमोसिपेलस, जिनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है गैमोसिपेलस। और इसमें जब सिपल्स हैं फ्री हों, अलग अलग हों, इस टाइप को बोला जाएगा पॉलीसिपेलस। जब सिपल्स कैसे हैं, यूनाइटेड मतलब जुड़े हुए हैं, गैमोसिपेलस, और अगर अलग अलग फ्री हैं तो इस टाइप को बोलते हैं पॉलीसिपेलस। बात करते हैं जो अगला पार्ट है वो है कोरोला। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पीटल्स। इसकी यूनिट को क्या कहा जाता है, कोरोला की जो इसके मेंबर्स को कहते हैं पीटल्स, और कैलिक्स के मेंबर को क्या कहते थे, सिपल्स। याद रखना है, पीटल्स किसको कहा जाता है, सिपल्स किसको कहा जाता है। और जो पीटल्स होते हैं कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर, थोड़े चमकीले कलर के होते हैं, जो कि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जैसे कि लाइक कैलिक्स, कोरोला भी, कैलिक्स की तरह कोरोला भी 2 टाइप का होता है। जैसे कि अगर पीटल्स, इसकी जो मेंबर्स क्या है, पीटल्स, अगर पीटल्स जुड़े हुए हैं तो यूनाइटेड हैं तो मतलब गैमोपिटेलस, और अगर फ्री हैं पीटल्स तो इसको पॉलीपिटेलस। बस वो था, वहाँ पे था गैमोसिपेलस और पॉलीसिपेलस, यहाँ बस पिटेलस आ जाएगा, ये याद रखना है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला, अब कोरोला है, इसके शेप और कलर वेरी करता है, वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। कोरोला में भी ट्यूबुलर, कैसा हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड, घंटी जैसा हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, या व्हील शेप्ड हो सकता है। तो ये सारे टाइप हो गए कोरोला के। अब बात करते हैं एस्टिवेशन की। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीपल्स आर पीटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम बर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। मतलब जो सीपल्स और पीटल्स के अरेंजमेंट के का जो मोड है उसकी बेसिस पर एस्टिवेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीपल्स आर पीटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ, जो सेम बर्ड के जो अन्य मेंबर हैं, जो दूसरे पार्ट हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा, उनकी बेसिस पर उसे क्या कहा जाता है, एस्टिवेशन। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीपल्स आर पीटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम बर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, अब एस्टिवेशन के जो टाइप्स हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला टाइप है वाल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड दूसरा है ट्विस्टेड, देन इम्ब्रिकेट एंड वैक्युलरी एस्टिवेशन। ये 4 टाइप के एस्टिवेशन है। अब बात करते हैं 1 बाय 1। पहला बात करते हैं वाल्वेट की। वाल्वेट में क्या होता है, जब वेंट सीपल्स आर पीटल्स इन ए बर्ल, मतलब बर्ल जस्ट टच द वन अनोदर, मतलब एक बर्ल में जो सीपल्स आर पीटल्स हैं एक दूसरे को सिर्फ टच ही कर रहे हैं, वन अनोदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, सिर्फ जस्ट टच करने की कंडीशन में और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को कहा जाता है वाल्वेट एस्टिवेशन, जो कि कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। तो वाल्वेट में एक ही एग्जाम्पल दिया है, वो कैलोट्रॉपिस दिया है। इसमें क्या होता है, सीपल्स या टिपल्स हैं, पीटल्स हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, जस्ट टच करने की कंडीशन में रहते हैं। अब जो दूसरे की बात करते हैं ट्विस्टेड, तो ट्विस्टेड नाम से ही
पता चल रहा है। तो इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेज ओवरलैप, तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक अपेंडेजेज ओवरलैप कर रही दैट ऑफ द नेक्स्ट, दूसरे को मतलब अगले वाले को सिपल्स या पिटल्स को ओवरलैप करने ऑन द, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, ओवर, यहाँ पे कैसी ओवरलैप की कंडीशन आ गई। तो जैसे कि चाइना रोज हो गया, इसका एग्जांपल लेडी फिंगर, कॉटन। इज कॉल्ड द ट्विस्टेड, इस टाइप के एस्टिवेशन को क्या कहा जाएगा, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब जो तीसरा टाइप है एस्टिवेशन का वो है इम्ब्रिकेट। इफ द मार्जिन ऑफ सिपल्स आर पिटल्स ओवरलैप वन अनदर, मतलब एक दूसरे को, अब क्या होता है, इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैप करता है, ट्विस्टेड में भी ओवरलैप करता है, लेकिन इम्ब्रिकेट में क्या था, यहाँ पे एक ट्विस्टेड में क्या था कि जो ओवरलैप कर रहे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब एक जो ओवरलैप कर रहा है दूसरे वाले को, फिर दूसरा तीसरे वाले को, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इम्ब्रिकेट की, तो इसमें ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल होते हैं कैसिया एंड गुलमोहर, एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है। द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। अब बात करते हैं जो फोर्थ एस्टिवेशन है वो कौन सा है, वो है वैक्जिलरी। तो वैक्जिलरी एस्टिवेशन पी और बीन के फ्लावर में दिखाई देने को मिलता है। इन पी एंड बीन देयर आर 5, यहाँ पे क्या होता है, 5 पिटल्स होते हैं। द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड ओवरलैप करता है 2 लेटरल, जो सबसे ऊपर वाला होता है, तो लेटरल पिटल्स को ओवरलैप करता रहता है, ढके रहता है, जिसको विंग्स कहा जाता है। जो लेटरल वाले पिटल्स हैं उनको कहते हैं विंग्स, जो सबसे बड़ा होता है उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट, और फिर 2 सबसे छोटे होते हैं एंटीरियर पिटल्स, उनको कील कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्जिलरी या पेप्लियोनेसियस एस्टिवेशन भी कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं, पहला जो ए डायग्राम दिया है वाल्वेट का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिपल्स या पिटल्स हैं ये एक दूसरे को मतलब टच तो कर रहे हैं लेकिन कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर बात करें ट्विस्टेड को, तो ट्विस्टेड में जो ओवरलैप कर रहे हैं, देखो ये वाला है, ये जो है इससे ओवरलैप है, ये इस वाले को ओवरलैप किया है, फिर ये उसको ओवरलैप किया है, ये उसको, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं इम्ब्रिगेट की, इम्ब्रिगेट में क्या है, ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन देखो ये ओवरलैप है दोनों, इधर से वाले से भी इधर वाले से भी, और ये सिर्फ एक ही से ओवरलैप है, और ये दूसरे को खुद ओवरलैप किया हुआ है। और ये है ऐसे, मतलब एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है ओवरलैप करने का, कोई भी किसी को भी ओवरलैप कर जा रहा है। और जो चौथा है डी डायग्राम है वो किस कैसा है, वैक्जिलरी एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट वैक्जिलरी। तो इसमें क्या था, वैक्जिलरी में क्या, ये वाला था लार्जेस्ट, इसको क्या कह दिया, स्टैंडर्ड। ये जो 2 लेटरल थे, लेटरल वाले थे, उसके बाद जो सबसे नीचे वाला पार्ट था, लेटरल वाले को कह दिया था विंग्स, और जो सबसे नीचे वाले जो थे इनको कील कहा गया। तो एग्जाम्पल याद रखने, वाल्वेट का एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रॉपिस, और जो इसका एग्जाम्पल ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है कैसिया एंड सॉरी इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है कैसिया एंड गुलमोहर, और जो वैक्सिलरी या पेप्लियोनेसियस का एग्जाम्पल है पी एंड बीन फ्लावर। ये वाले डायग्राम भी याद रखने हैं, इस टाइप में भी पूछ देता है, डायग्राम दे देगा, इस टाइप में भी दे देगा। तो इसमें भी देखो वैसा ही है, बस यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ट्विस्टेड। और यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब इम्ब्रिकेट। और यहाँ पे ये इस टाइप का एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है, लार्जेस्ट, ये जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, फिर ये जो क्या हो गए, ये 2 हो गए विंग्स, उसके बाद जो सबसे छोटे हैं वो कील। बात करते हैं टॉपिक 5.5.1.3 एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। एंड्रोसियम क्या होती है, स्टेमन से मिलकर बनी होती। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और ए फिलामेंट एंड एंथर। और हर एक स्टेमन होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास क्या होता है, स्टॉक या फिलामेंट जिसको कहते हैं, और एक एंथर होता है। और अगर बात की जाए जो एंथर है वो जनरली कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। तो ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच, और हर लोब में कितने थे, 2 चैम्बर,
ईच लोब हैज 2 चैम्बर, और हर एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। तो पोलन सेक्स कहा जाता है जिनको। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, और पोलन ग्रेन में कौन प्रोड्यूस होता है? वो पोलन सेक्स में कौन प्रोड्यूस होता है? पोलन ग्रेन। तो स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड टर्म दिया जाता है। स्टेमन अगर स्टेराइल है तो उसको क्या कह दिया? स्टेमिनोड। स्टेमन्स ऑफ ए फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पीटल्स एंड अमंग देमसेल्फ। मतलब स्टेमन्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के जो स्टेमन है जुड़े हुए रहते हैं या दूसरे मेंबर से, पीटल्स से, या फिर आपस में ही स्टेमन जुड़े होते हैं। मतलब अमंग, या तो जो स्टेमन है वो पीटल से जुड़ा हुआ हो या आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो व्हेन स्टेमन्स आर अटैच टू पीटल्स, और अगर यहाँ पे दो केस हैं, अगर पीटल्स के साथ स्टेमन जो है वो पीटल्स के साथ जुड़ा हुआ है तो इस टाइप को बोला जाएगा इपीपिटेलस। पीटल से जुड़ा तो इपीपिटेलस, क्योंकि जिसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रिंजल। ब्रिंजल में कौन सी कंडीशन मिलती है? इपीपिटेलस। याद रखना है, एकदम टिप पे होना चाहिए। इपीपिटेलस कंडीशन किस में प्रेजेंट है? तो इपी वो ब्रिंजल हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं अगर आपस में ही स्टेमन जुड़े हुए हैं, सॉरी आपस में नहीं, जब स्टेमन है पेरियंथ से जुड़े हुए हैं, पेरियंथ जो कि लिलिएसी फैमिली में मिलता है, जब वहाँ पे क्या होता है, जो सीपल्स और पीटल्स हैं अलग अलग नहीं होते हैं, कैलिक्स कोरोला हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही में प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप को, क्योंकि लिली फैमिली में जिसको पेरियंथ कह दिया गया था, तो अगर मान लो जब जो स्टेमन है वो पेरियंथ से जुड़ा हुआ है तो उस वाली की कंडीशन को इपीफिलस कंडीशन किसमें? लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल लिली फ्लावर। द स्टेमन्स इन ए फ्लावर में भी आइदर रिमेन फ्री, और अगर फ्लावर में जो स्टेमन है फ्री है तो यूनाइटेड की कंडीशन हो गई कि जुड़े होने की। जुड़े होने में दो कंडीशन है, एपिपिटलस, मतलब अगर पीटल से जुड़ा है, स्टेमन पीटल से जुड़ा है, अगर स्टेमन पेरेंट से जुड़ा है उसको एपिफिलस कह दिया गया। लेकिन अगर स्टेमन किसी से भी नहीं जुड़ा है, फ्री है, इसको पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं, या बेबी यूनाइटेड और ज्वाइंटेड इन वेराइंग डिग्री, और अलग अलग डिग्री में ज्वाइंट है, मतलब आपस में ही स्टेमन जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग डिग्री पे, तो मे बी यूनाइटेड इन एक बंच, मतलब गुच्छे में जुड़े हुए हैं, या एक बंडल में, गुच्छा या बंडल में जुड़े हैं, इसको क्या बोलेंगे? एक ही हो, मोनो, मतलब एक बंच या वन बंडल। गुच्छा एक बंडल है तो उसको मोनो एडल्फस कंडीशन दे दी गई, जो कि जिसके एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज। चाइना रोज में कैसी कंडीशन? मोनो एडल्फस। ब्रिंजल कैसा? इपीपिटेलस। और अगर टू बंडल्स हैं इसको बोला जाएगा डाई एडल्फस, जिसका एग्जाम्पल पी। एक बंडल मोनो एडल्फस चाइना रोज, टू बंडल्स डाई एडल्फस पी। और अगर दो से ज़्यादा बंडल है, मतलब मोर देन टू बंडल्स, मतलब 3, 4, 5, इस टाइप के कंडीशन मिल रही तो इसको पॉली एडल्फस कह दिया जाता है, जो कि सिट्रस, नींबू वगैरह है उसमें दिखाई देने को मिलता है। तो देयर में बी एस्टिवेशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर, देयर में बी वेरिएशन इन लेंथ फिलामेंट, और जो फिलामेंट की जो लेंथ है उसमें वेरिएशन होगा, मतलब अलग अलग लेंथ की, अलग अलग लेंथ का फिलामेंट होगा फ्लावर के अंदर, इसको जो कि साल्विया एंड मस्टर्ड में दिखाई देता है। ये साल्विया है, ये एग्जाम्पल कभी कभी दो एक ऑप्शन दे देते हैं साल्विनिया एंड दूसरा ऑप्शन दे देते हैं साल्विया, तो उसको याद रखना है कि साल्विनिया क्या है? वो टेरिडोफाइट है, और साल्विया क्या है? एंजियोस्पर्म है। इसको याद रखना है, यहाँ पे वो साल्विनिया है। दोनों ऑप्शन जल्दी जल्दी में लोग साल्विनिया लगा के चले आते हैं, या उसका पूछा है तो साल्विया लगा के चले आते हैं, तो ये इसको याद रखना है। अब बात करते हैं गाइनोसियम की। एंड्रोसियम क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स, और एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होता है। एक कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एक कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एक कार्पल में 3 पार्ट, कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट, ओवरी इनलार्ज मतलब बड़ा होता है, बेस में प्रेजेंट होता है, बेसल पार्ट होता है, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, और जिससे एक लंबी ट्यूब निकलती है, इलोंगेटेड ट्यूब, जिसको स्टाइल कहा जाता है। स्टाइल कनेक्ट द ओवरी, और जो स्टाइल का काम होता है ओवरी को कनेक्ट करता है स्टिग्मा के साथ। स्टाइल कनेक्ट द ओवरी
स्टाइल ओवरी को कनेक्ट करता है स्टिग्मा के साथ। स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टाइल के टिप पर, जो कि पॉलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव सरफेस का काम करता है। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स। और हर ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल अटैच होते हैं टू ए फ्लैटेंड कसन लाइक प्लेसेंटा। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स बनाता है और अटैच टू फ्लैटेंड, और जुड़ा किससे होता है? कसन, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। फ्लैटेंड कसन लाइक स्ट्रक्चर जिसको प्लेसेंटा कहा गया। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, और जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं तो ये कैसे हो सकते हैं? फ्री हैं। तो जो कि फ्री किस में है? लोटस और रोज। लोटस और रोज, लोटस कमल का फूल होता है और रोज गुलाब, कमल और गुलाब इसका फ्री होते हैं और इसको कहा जाता है एपोकार्पस। लेकिन जब फ्यूज्ड होते हैं तो उसको सिंकार्पस टर्म दिया गया है। दे आर टर्म है सिंकार्पस व्हेन द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। जब कार्पेल फ्यूज्ड हो इस कंडीशन को कहा जाता है सिंकार्पस। और सिंकार्पस किस में दिखाई देने को मिलता है? मस्टर्ड एंड टमेटो। तो याद रखना है, एपोकार्पस मतलब फ्री हैं। जब कार्पेल्स कैसे हैं? फ्री हैं, जो कि कमल और गुलाब में, मतलब लोटस एंड रोज में दिखाई देने को मिलते हैं। और जब अगर कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं, जो कि इस कंडीशन को कहा जाता है सिंकार्पस, जो मस्टर्ड, सरसों और टमाटर, टमेटो में दिखाई देने को मिलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। अब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। और ओवरी मैच्योर हो जाती है फ्रूट में। याद रखना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल डेवलप होता है, सीड, ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का। और ओवरी किसका फॉर्मेशन करती है? फ्रूट का। अब जो अगला टॉपिक है वो है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को कहा जाता है प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स मेनली। और जो प्लेसेंटेशन का टाइप क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं। प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स मेनली मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, बेसन प्लेसेंटल एंड सेंट्रल, एंड जो लास्ट वन है वो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अब वन बाई वन बात करते हैं। इन मार्जिनल अगर बात करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा फॉर्म सिंगल रिज, फॉर्म से रिज अलोंग द सॉरी प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। ये क्या बनाता है? एक रिज बनाता है, मतलब एक गड्ढा टाइप का बना देता है वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स बोर्न ऑन दिस रिज। और यहाँ उसी रिज, उसी गड्ढे में क्या होता है? ओव्यूल बोर्न हो जाता है, फॉर्मिंग टू रोज, जिससे दो रोज बन जाती हैं, जो कि पी जो मटर होती है, ये इसमें किस टाइप का प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है? मार्जिनल। और जब अगले की बात करते हैं, अगला जो टाइप है पी, मार्जिनल का एग्जांपल कौन है? पी। अगला है व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल। प्लेसेंटा कैसा है? एक्सियल एंड द ओव्यूल्स अटैच टू मल्टी लोकुलर, और जो ओव्यूल हैं वो मल्टी लेकुलर ओवरी से जुड़े हुए हैं। इस टाइप के प्लेसेंटेशन को कहा जाएगा एक्साइल प्लेसेंटेशन। और इसके जो एग्जांपल हैं चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन, ये किसके एग्जांपल हैं? एक्साइल प्लेसेंटेशन की। अब बात करते हैं पैराइटल। पैराइटल प्रेजेंटेशन में द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल्स हैं वो ओवरी की इनर वॉल पर डेवलप हो जाते हैं, या आर पेरिफेरल पार्ट पर डिवाइड, मतलब डेवलप हो जाते हैं ऑन पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज वन चैम्बर्ड, और ओवरी एक चैम्बर्ड है, लेकिन अगर देखा जाए बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, जब ये दो चैम्बर्ड हो जाती है, यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। तो दो, मतलब एक ही चैम्बर की ओवरी थी लेकिन फॉल्स सेप्टा बनने के कारण इसके चैम्बर दो हो जाते हैं। तो इस टाइप को कहा जाता है, जो ये किस में मिलता है? मस्टर्ड एंड आरजी
आर्जीमोन में। और किस टाइप का प्लेसेंटेशन होता है? पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन किस में प्रेजेंट है? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। अगले पार्ट की बात करते हैं, व्हेन द ओव्यूल बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, जब क्या हो, ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर बोर्न हो एंड सेप्टा क्या हो, एब्सेंट हो, मतलब सेप्टा ही ना प्रेजेंट हो, जो कि डायंथस एंड प्रिमरोज में दिखाई देने को मिलता है। और इस टाइप के प्लेसेंटेशन को क्या कहा जाता है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कब देखने को मिलता है? जब सेंट्रल एक्सिस की बात हो, व्हेन ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर बोर्न हो और सेप्टा कैसे हो, एब्सेंट हो, तो ऐसे प्रेजेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अब जब बात करते हैं अगला टाइप का, इन बेसल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। बेसल में क्या होता है? जो प्लेसेंटा है ओवरी के बेस पर डेवलप होता है। एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, और जो सिंगल ओव्यूल इससे जुड़ा होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अब इसके डायग्राम की बात देख लेते हैं, डायग्राम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम है, ये किसका है? पैराइटल, जो कि पी में प्रेजेंट है, सॉरी मार्जिनल। मार्जिनल किस में प्रेजेंट है? पी में। और जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा क्या है? एक्साइल। एक्साइल किस में प्रेजेंट है? एक्साइल के एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, टमाटो और लेमन। ये वाला, सॉरी ये वाला, ये कौन सा है? एक्साइल। बी डायग्राम है एक्साइल का। एक्साइल में चाइना रोज हो गया, और क्या एग्जाम्पल है इसके? चाइना रोज, टमाटो, लेमन में इस टाइप का प्लेसेंटेशन दिखाई देने को मिलेगा। उसके बाद है पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल किस में देखने को मिलेगा? पैराइटल के एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। तो सी डायग्राम है, ये किसका है? पैराइटल, पैराइटल प्लेसेंटेशन। और जो डी डायग्राम है वो किसका डायग्राम है? फ्री सेंट्रल का। फ्री सेंट्रल डायंथस एंड प्रिमरोज में प्रेजेंट है। और ई डायग्राम है वो बेसल का है, और बेसल प्लेसेंटेशन के किस में प्रेजेंट है? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में। ये 5 डायग्राम भी याद रखने हैं और उनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। ये क्या हो गया? मार्जिनल हो गया, ये एक्साइल हो गया, ये पैराइटल हो गया, ये फ्री सेंट्रल हो गया, और ये बेसल हो गया। ओके, आज तक यहीं तक बात करते हैं। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगले लेक्चर में चैप्टर हो जाएगा इंड। इसमें आगे फैमिली की बात करेंगे। एनसीईआरटी में 3 ही फैमिली दी हैं, फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलियेसी। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।